देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कानून व्यवस्था को स्मार्ट बना पाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबके प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 वर्ष देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है जिसका लाभ देश के हर राज्य को समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक 24/7 वाला काम है, लेकिन किसी भी काम में ये भी आवश्यक है कि हम निरंतर प्रक्रियाओं में सुधार करते चलें, उन्हें आधुनिक बनाते चलें। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको मालूम होगा, मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2 एडजॉइनिंग स्टेट होते हैं, उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने पीरियोडिकली बैठ करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकलन करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी में से ताकत बनेगी। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो, या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में कभी कभी तो हम देखते हैं एक आध एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो बोले ये तय नहीं हो रहा है कि वो जो जगह है वो इस थाने में पड़ती है, उस थाने में पड़ती है। लाला काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स की ओर से आप सभी को करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दीपावली एग्जीबिशन में हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी का अनुभव लीजिए। लाला काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स की ब्रांच बिधाना रोड, लाल बंगला, आर्यनगर में है। हमारा टोल फ्री नंबर है 6390905999। जस्ट राइट की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियां और फल आपको यहां से मिलेंगे। होम डिलीवरी 2 किलोमीटर तक फ्री है। पता कौशलपुरी स्थित गुरु नानक डिग्री कॉलेज वाली गली में। जस्ट राइट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि है 8052334248। दीपावली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मण चाट एवं डोसा हाउस, हमारे यहाँ शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और शुभ अवसर के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, जो कि है
9935107388 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 72360808। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट गुरु नानक कॉलेज, लाजपत नगर। द टॉक ऑफ द टाउन की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फोन नंबर स्क्रीन पर दिया गया है जो कि है 9838856890। गुरु गोविंद सिंह चौक, कौशलपुरी, बम्बा रोड, कानपुर। अलका एंड कंपनी सिस्टर कंसर्न D&D सन्स की तरफ से दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आलोक दीक्षित, आयरन एंड स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन, रजिस्टर, कानपुर। 122/1F 1832 सरोजनी नगर, कानपुर, यूपी। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया गया है जो कि है 9415172227 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9838722227। सभी कानपुर वासियों को धनतेरस और शुभ दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। शशि साहू, पार्षद, वार्ड 81, कौशलपुरी। राकेश साहू, पूर्व पार्षद। मोबाइल नंबर 7007205525। स्वास्थ्य की बात GP अवस्थी के साथ सिर्फ नेटवर्क टुडे में YouTube चैनल पर।